हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो का जो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी वाला है। जेकेएसजीपी के 2025 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आए सिर्फ वही डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियोस देखने के बाद आप समझोगे कि जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैक्सिमम करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आते हैं स्पोर्ट्स के। हालांकि जो बाकी जैसे टर्म्स होती हैं स्पोर्ट्स की या बाकी अवार्ड्स होते हैं कि कौन सा और कौन सी गेम से कनेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन और भी इस तरह के स्टैटिक वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी के होते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए हमारी एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स के स्पेशल सेशन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी और कई सारे सेशन वहां पर अपडेट होने वाले हैं। तो कोई भी आप रिसेंट एग्जाम दोगे तो अगर आप हमारे कंटेंट से पढ़ रहे हो आप आराम से क्वालिफाई करोगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम हो 2025 में वहां पर पूछा गया है। In which year कबड्डी was introduced for the first time in the national games of India? इंडिया की नेशनल गेम से पहली बार कबड्डी को कब इंट्रोड्यूस करा गया? ये अभी रिसेंट वाले एडिशन है, पुराने एडिशन आपको देखने को मिल रही है। तो कबड्डी पहली बार कब आई नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में? तो पहली बार ये 1938 में आपको देखने को मिला। कलकत्ता में ये सेशन हो रहे थे, कलकत्ता में एडिशन वगैरह देखने को मिला था। 1938 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा और कबड्डी को फिलहाल डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट की तरह इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। और बाद में कबड्डी पॉपुलर कब हुई? जब एशियन गेम्स जो कि बीजिंग 1990 में हुई, वहां पर इंडिया गोल्ड मेडल लेकर आया, वहां से ये पॉपुलर हो चुकी थी। और आपको पता है 7 मेंबर होते हैं एक टीम, पर्टिकुलर टीम की मैं बात करूंगा। और कबड्डी के तो वर्ल्ड कप भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड कप कबड्डी की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये 24 मार्च 2018 को इसकी फॉर्मेशन करी जाती है वर्ल्ड कबड्डी की। इसीलिए यही रीजन है कि 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। तो देखो, जो वो एमसीक्यू सीरीज में आपको एप्लीकेशन में करवा रहा हूँ उसका फॉर्मेट जो पैटर्न को पता होगा, ये फॉर्मेट रहता है कि पहले क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, सो दैट एग्जाम में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पर आराम से कवर कर लो। अब हम कबड्डी की बात करें, कबड्डी का वर्ल्ड कप भी हुआ अभी हाल ही में, 2025 का एडिशन भी था। अभी तक वर्ल्ड कबड्डी की बात करें जो वर्ल्ड लेवल जैसे वर्ल्ड कप होता है ऐसे वर्ल्ड कबड्डी की बात करेंगे, 2 एडिशन इसके हुए। पहला एडिशन 2019 में हुआ था, चाहे मेन कैटेगरी की बात करो चाहे वुमेन कैटेगरी की बात करो, इंडिया जीता है। दूसरा एडिशन 2025 में हुआ, चाहे मेंस कैटेगरी चाहे वुमेन्स कैटेगरी की बात करो, इंडिया विनर रहा है। अभी लेटेस्ट 2025 वाले एडिशन में रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। मेंस की कैटेगरी की बात करूंगा और वुमेन्स की कैटेगरी में रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। तो विनर इंडिया, रनर अप इंग्लैंड। 2025 के एडिशन की बात करूं, टोटल 2 एडिशन, दोनों इंडिया जीता है। अब कबड्डी के डिफरेंट नेम भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कबड्डी के साथ साथ ये चिड़ुगुड़ू करके कुछ नाम है, इस तरह से भी बुलाया जाता है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में इसे कबड्डी के नाम से जाना जाता है, कोमोंती हाडुडू के नाम से भी जाना जाता है। मालदीव्स में बाईबला के नाम से जाना जाता है। सिंध पाकिस्तान में कोड़ी कोड़ी आ गया। पंजाब साइड में कबड्डी तो है ही है। वेस्टर्न इंडिया में हुतुतु के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्न इंडिया में हाडुडू के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में चडाकोडू के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कपाड़ी। तो कई सारे नाम है, क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए आपके सामने ये कंटेंट भी मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 1938 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पर पूछा गया हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन अपॉइंटेड एज अ ज्यूरी मेंबर एट द ओलंपिक गेम्स। पहली इंडियन वुमेन मेंबर जिन्हें ज्यूरी मेंबर की तरह अपॉइंट करेगा ओलंपिक गेम्स में। और ओलंपिक्स का तो आपको पता ही है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, ओलंपिक्स के बारे में आपको पता ही है कि ये तो 5 रिंग्स की बात करें, कलर यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली इंडियन जिन्होंने जूरी मेंबर के साथ पार्टिसिपेट किया था, सर्व कर था ओलंपिक्स गेम में, वो थी बिल्किस मीर, जो कि जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये पेरिस जो समर ओलंपिक्स 2024 वाला एडिशन था वहां पर ये बनी जूरी मेंबर। और फर्स्ट टाइम एक इंडियन वुमेन ने ये रोल अदा किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्किस मीर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच टीम वॉन द 90th एडिशन ऑफ द रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का 90 वाला एडिशन कौन जीत कर आया है, आपसे ये पूछा गया है। मुंबई, कर्नाटका, विदर्भ या फिर सौराष्ट्र। ये गार्डनर एमटीएस ट्रैफिक ऑर्डरली के एग्जाम को 2025 में वहां पर पूछा गया। 90th एडिशन रणजी ट्रॉफी का कौन जीत कर आया है। देखिए कई तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है। तो ये फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट आपको देखने को मिलती है 1934 1935 में इसका स्टार्टिंग होता है। और महाराजा रणजीत सिंह जी की बात करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह जी की बात करेंगे जो कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, उनके नाम पर इसका नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया। ऑर्गेनाइजर बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहला मैच मद्रास मैसूर के बीच में हुआ था, 1934 में हुआ था। और फर्स्ट विनर मुंबई यहाँ पे रहा था। सबसे ज्यादा टाइटल मुंबई के पास है, 4 टाइम्स मुंबई यहाँ पे जीत चुका है। और रिसेंट की बात करूंगा, विदर्भ क्रिकेट टीम की बात करूंगा, 2024-25 एडिशन तो इसका फाइनल ये जीत कर आए, केरला रनर अप रहा है। और विदर्भ की बात करें, थर्ड इनका टाइटल रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024-25 टाइटल की बात करेंगे, इसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रणजी ट्रॉफी भी कहा गया, स्पॉन्सरशिप की वजह से। ये भी आपको पता हो, 90th सेशन आपको देखने को मिला था। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार पार्टिसिपेट किया 1950 60 वाले एडिशन में। आज तक जम्मू कश्मीर विनर नहीं रहा, ये बड़ी दुख की बात है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से आज की वीडियो के सामने आ रही है, इसी तरह से साइंस के एमसीक्यू का सेट, सॉरी जम्मू कश्मीर या इंडियन हिस्ट्री के या किसी न किसी सेट, एक सेट आपके सामने थोड़े दिन पहले लेकर आया था। एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, अभी तक आपने नहीं देखी। ऊपर आई बटन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको वो शो हो जाएगा, अभी तक शो हो गया होगा तो वहां पे जाके देख लेना, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लेना हमारी प्लेलिस्ट वगैरह जेके एग्जाम क्वेश्चन वाली, वहां पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से गार्डनर एमटीएस ट्रैफिक ऑर्डरली 2025 के एग्जाम में वहां पर पूछा गया, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप द मेडल टेबल ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स। फर्स्ट एडिशन हुआ खेलो इंडिया बीच गेम्स का, इसमें टॉप किसने करा, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखिए जी, खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें, पहला एडिशन था 2025 में हुआ। होस्ट कौन रहा, दीव रहा। एग्जाम ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और फर्स्ट नंबर सबसे ज्यादा टाइटल कौन जीत कर आया है, यहाँ पर आपको मणिपुर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के बाद आपको महाराष्ट्र सेकंड टीम, और थर्ड नंबर आपको नागालैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो टॉप किसने करा वो आपको यहाँ पर समझ आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम चलेगा, सामने स्क्रीन में आ रहा है विच प्लेयर, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए जाके कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम सामने स्क्रीन में आ रहा है। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन था वो ये अगर आपको हो रहा हो कि मणिपुर ने भी 5 मेडल, महाराष्ट्र में भी 5 मेडल, नागालैंड ने भी 5 मेडल वगैरह लाए, जम्मू कश्मीर भी सीक्वेंस में था, और भी स्टडी सीक्वेंस में थी, यूटी सीक्वेंस में थी। तो फर्स्ट नंबर मणिपुर ही क्यों आया, उसका रीजन ये था कि मणिपुर के पास सिल्वर 6 थे, महाराष्ट्र के पास 5 थे। ठीक है जी, आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहा गया विच प्लेयर वॉन द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, जो AIFF अवार्ड्स होते 2025 वाले एडिशन की बात करी जा रही है। ये भी गार्डनर एमटीएस के एग्जाम में वहां पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जी, AIFF प्लेयर मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे, जो कि एनुअल अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट फुटबॉलर्स को प्रेजेंट किए जाते हैं। वुमेन्स की कैटेगरी में बात करें, पहली बार 1992 में स्टार्ट करा गया था। एम विजन पहले इसके विनर थे। और यहाँ पर अगर मोस्ट रिसेंट विनर की बात करूं, जो भी आपको देखने को मिले, सुभाशीष बोस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेंस वुमेन्स की कैटेगरी में कहा जा रहा है ना, तो वुमेन्स 2001 में स्टार्ट हुए थे। बिम्बिम देव पहली बार जीते थे, ये पहली विनर रही थी। और प्रेजेंट की बात करें, सौम्या यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहा है, ये प्रेजेंट की विनर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे, इनमें से कौन सिलेक्ट नहीं हुआ है आपको यहाँ पर वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा था कि 2024 के जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हुए थे उनमें कौन सिलेक्ट नहीं हुआ है। 4 तरह के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए जी, अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के एडिशन की बात करेंगे तो 4 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिले। गुकेश जी का नाम है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। हरमनप्रीत सिंह जी का नाम है, प्रवीण कुमार जी का नाम है, बनु वाकर जी का नाम है। तो कौन सी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। तो गुकेश जी का नाम था, मनु वाकर जी का नाम था, प्रवीण जी का नाम था, बट संदीप सांगवान जी का नाम नहीं था। तो वही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले विनर विश्वनाथ आनंद जी आपको देखने को मिलते हैं। खेल रत्न अवार्ड जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया का, और एनुअली दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है
वेयर वॉज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सिक्स्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहां पर हुआ, आपसे ये पूछा गया। होस्ट कौन था, आपसे ये पूछा गया। लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम में 2025 में वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर फर्स्ट एडिशन की बात करूँ दिल्ली, सेकंड एडिशन महाराष्ट्र, थर्ड एडिशन असम, फोर्थ हरियाणा, फिफ्थ मध्य प्रदेश, सिक्स्थ एडिशन के बारे में पूछा जा रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेवंथ एडिशन अगर एग्जाम में पूछेगा 2025 वाला तो वो बिहार यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पेपर में पूछ लेगा क्वेश्चन है 2024 का एडिशन पूछेगा तो तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा तो जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है या उससे पहले एडिशन की भी बात करूंगा, उससे पहले एडिशन की भी बात करेंगे, कंटिन्यूसली महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, सेकंड नंबर पर हरियाणा आ रहा था, बीच में तमिलनाडु आया था। ये आपको सीक्वेंस देखने को मिल रही है। तो 2025 में पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। 31 जनवरी 2018 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का इनॉग्रेशन कर जाता है। पहला एडिशन इंदिरा गांधी अरेना न्यू दिल्ली स्टेडियम की बात करी जा रही है। फिर 2019 से खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम एग्जाम लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। जय शाह सक्सीडेड हु फॉर द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ आईसीसी? आईसीसी के चेयरमैन बने जय शाह, किसको सक्सीड करके बने, आपसे ये पूछा जा रहा है। आईसीसी के चेयरमैन बने अनअपोज्ड चेयरमैन, यंगेस्ट एट द एज ऑफ 35, 1 दिसंबर 2024 को चार्ज लेते हैं। इनसे पहले कौन था, ग्रेग बार्कले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी, एसीसी प्रेसिडेंट, आईसीसी फाइनेंस कमर्शियल अफेयर्स के चेयरमैन, ये सारे रोल प्ले कर चुके हैं। तो ये मेन करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आईसीसी के चेयरमैन अनअपोज्ड कौन सिलेक्ट हुए, जय शाह। तो आपको जय शाह तो वो तो पूछ रहे था कि किसको सक्सीड कर गया था, ग्रेग ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को फिलहाल मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कुछ लगभग 10-12 क्वेश्चन और हैं जो 2025 के पेपर में पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।